गहन वन में ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में सीता के हृदय में दुहक का सागर था। उन्होंने अपने पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। जैसे ही वे पलते बढ़ते, सीता की आंखों में एक नई आशा जगने लगी। वाल्मीकि ने लव और कुश को वेद और शास्त्रों का ज्ञान सिखाया। दोनों भाइयों के दिलों में अपने पिता राम का अज्ञात प्रेम था। उनके प्रयासों में समर्पण और साहस की छवि झलकने लगी। एक दिन लव और कुश ने संगठित रूप से धनुर्विद्या का अभ्यास करते हुए एक मुंह दिखाई आदान प्रदान किया। उनकी विशेषताओं को देखकर वाल्मीकि मुग्ध रह गए। इस पर उन्होंने अचंभित होकर कहा, तुम तो महान योद्धा बन रहे हो। यज्ञ के समय सीता ने राम को दिल से पुकारा। जब यज्ञ का घोड़ा उनके आश्रम के समीप आया तो लव और कुश ने उसे पकड़ लिया। यह घटना उन्हें अज्ञात परंपरा की ओर ले जा रही थी। राम का आर्मी जब घोड़े को वापस ले जाने आई तो लव और कुश ने अचंभे में उनके सभी दूतों को पराजित कर दिया। यह उनकी अविश्वसनीय शक्ति का प्रदर्शन था, जिससे पूरा वन गूंज उठा। राम को अपने सैनिकों की पराजय की खबर मिली। वे लव और कुश की वीरता को जानने के लिए उत्सुक हुए। इस बीच भाइयों में राजसी वैभव की झलक दिखने लगी। एक दिन राम स्वयं लव और कुश के साथ जंग के मैदान में आए। अद्भुत प्रतिभा और साहस को देखकर उन्होंने विचार किया, ये युवा कौन है? लव और कुश ने राम के समक्ष रामायण की कथा सुनाई। उनका गूंजता स्वर और गहरी आंखों में जस का प्रभाव बड़ी गहराई लाने लगा। लेकिन राम के दिल में पुरानी यादें खदकने लगी। वाल्मीकि ने तब खुलासा किया कि लव और कुश वास्तव में राम के पुत्र हैं। राम की आंखों में आंसू थे, प्रेम और दुख की एक अनमोल बूंद। यह रहस्य उनका दिल तोड़ने वाला था। लव और कुश की बाहों में आते ही राम ने वर्षों की तकलीफ और दुहक का अनुभव किया। अतीत और वर्तमान की बुनाई उनके दिलों में नई आशा लेकर आई। सीता को बुलाया गया। उनके पुनर्मिलन में खुशी और गम का मिलाजुला रंग था। सीता पर आम जनता का पुनः सत्यापन का दबाव था। सीता ने धरती मां को बुलाया। एक पल में पृथ्वी ने उन्हें अपनी बाहों में समेट लिया। यह याद कर राम का हृदय चीर गया। लव और कुश ने अपने पिता के संपूर्ण राजसी जीवन का अद्भुत अनुभव किया। राजमहल का वैभव देखकर उनके मन में एक नए जीवन का ख्वाब सजने लगा। वैभव और जिम्मेदारी के बीच संतुलन स्थापित करते हुए लव और कुश ने अपने राज्य का नेतृत्व करने का प्रण लिया। उन पर अपने पिता का नाम पुनः जीने का भार था। जनता ने लव और कुश का भव्य स्वागत किया। उनके साहस और प्रतिभा की कहानियां गांव के हर कोने में गूंज उठी। राम ने अपने पुत्रों को धर्म, प्रेम और परिवार के महत्व पर सिखाया। इस बीच उन्होंने उन्हें उनकी मां सीता की विरासत के बारे में भी बताया। लव और कुश के द्वारा कर्तव्यों का पालन करते हुए वे अपने राज्य का संचालन करते हैं। उनके निर्णयों पर जनता को गर्व था और उन्हें प्रगति दिखाई दे रही थी। संयुक्त परिवार की संकल्पना में लव और कुश ने अपने राजा पिता और दिव्य माता का आदर भाव से उन्हें सराहा। समृद्धि का उदय करते हुए लव और कुश ने अपने साम्राज्य में गुप्त संवाद स्थापित किए। यह उज्जवल भविष्य के लिए एक दृढ़ नींव का संकेत था। लव और कुश की वीरता के किस्से दूर दूर तक फैलने लगे, जहां लोग उन्हें श्रद्धा के साथ याद करने लगे। उनकी कथा ने नए मिथकों को जन्म दिया। एक दिन लव और कुश ने अपने नए कार्य की जिम्मेदारी ली। उनके भीतर एक संकेत था कि उनके माता पिता का आशीर्वाद सदैव उनके साथ है। इस सब के बीच लव और कुश के दिलों में अदृश्य साक्षात्कार चल रहा था, जिससे परिवार की गहराई की समझ बढ़ने लगी। इस भव्य यात्रा के अंत में लव और कुश ने न केवल अपने परिवार को पुनः प्राप्त किया, बल्कि धर्म और प्रेम की सच्चाई को भी चमकाया। टू वॉच मोर वीडियोस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, subscribe our channel and hit the bell icon.